नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें नबूवत खुली। कहा अली क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं बेकसो बेबस लाचारों मजबूर बना बैठा देखता रहा मगर वो डूब गया। नबी फरमाते हैं अली कौन डूबा? अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सूरज डूब गया। कहा अली कहाँ डूबा है? या रसूल अल्लाह इसी जगह डूबा है। अली कब डूबा है? अभी अभी थोड़ी देर पहले डूबा है। नबी फरमाते हैं अली जब वो सूरज डूबा तो क्या तेरे नमाज की रियायत नहीं किया? क्या तेरे नमाज के वक्त का ख्याल नहीं किया? अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब सूरज के डूबने का टाइम टेबल आता है तो अपने टाइम टेबल के दबाव से डूब जाया करता है। वो किसी के नमाज की रियायत नहीं करता है, वो किसी दूसरे के वक्त का ख्याल नहीं करता है। तब मेरे नबी फरमाते हैं अली, बोलिए ना और जोर से, कम से कम मेरा ख्याल कीजिए। तब नबी फरमाते हैं अली मायूस मत हो, आज तेरी कदा कदा ना रहेगी। अगर आज तेरी कदा हो गई तो आशिकी रुस्वा हो जाएगी। अगर आज तेरी कदा हो गई तो मोहब्बत दागदार हो जाएगा। अगर आज तेरी कदा हो गई तो लोग आशिकी के ऊपर सवालिया निशान लगा देंगे। अली आज तेरी कदा कदा ना रहेगी। अली अगर आज तेरी कदा हो गई तो 24 नवंबर कहेगा नबी मजबूर था इसलिए अली की नमाज़े असर कदा हो गई। इसलिए अली आज तेरी कदा कदा ना रहेगी। अली सूरज डूबा है जमाने के लिए, अब डूब कर वापस लौटेगा मौला अली के लिए। दुनिया ने देखा और जिसने नहीं देखा उसने सुना और सुबह कयामत तक सुनते रहेंगे। क्या कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा हुआ, डूबा हुआ सूरज वापस पलटा है। कह दीजिए। आज लोग कहते हैं कि अमेरिका चांद पर चला गया है, तो बहुत पहले मेरे रब ने कहा था कलाम पाक में, आयत करीमा उसमें इशारा है कि वो वक्त आएगा रिसर्चर होंगे लोग रिसर्च करके और चांद तक पहुंचेंगे। चांद तक पहुंच जाना कोई बड़का कमाल थोड़े, कोई कमाल की बात नहीं है। जमीन पर रह कर के इशारे से चांद को दो टुकड़ों में बांट देना बहुत बड़े कमाल की बात है। जमीन पर रह करके जिस सूरज को नमरूद, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद बताऊंगा इस बात को, कि जिस सूरज को नमरूद पश्चिम से ना निकाल सके, पश्चिम से सूरज किधर से निकलता है? पूरब से, और डूबता है पश्चिम में। तो जिस सूरज को नमरूद पश्चिम से ना निकाल सका उस सूरज को मेरे इमामुल अंबिया ने पश्चिम से भी निकाल दिया। बहरहाल चांद पर जाना कमाल की बात नहीं है। एक और बात यहीं पर याद आ गई तो मैं बता दूं आपको, 1 मिनट के अंदर में हजरत ईसा रूहुल्लाह मुर्दों को ठोकर मारते थे, मुर्दे जिंदा हो जाते। सुना ना आपने? बहुत मर्तबा सुना है। तो जो जिंदा होता था मुर्दा, ईसा रूहुल्लाह की ठोकर से रूह निकल जाती थी तब ना मुर्दा होता था। अब फिर जब ठोकर मारते तो जो रूह निकली हुई होती थी वो रूह हजरत ईसा रूहुल्लाह की ठोकर से उस मुर्दे के जिस्म में दाखिल हो जाती, मुर्दा उठ के खड़ा हो जाता था। तो ये तो कमाल की बात है, कमाल की बात है, सही बात है। लेकिन इससे भी बड़े कमाल की बात सुना गया तो जरा जोर से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। इससे भी बड़े कमाल की बात यह है कि कंकरी में जान नहीं है, मगर बेजान कंकरी के अंदर नई रूह बना करके डालकर अपना कलमा पढ़वा देना बहुत बड़े कमाल की बात है। ईसा रूहुल्लाह जब ठोकर मारते तो वही रूह के अंदर दाखिल होती, मगर मेरे नबी ने नई रूह बना करके कंकरी में जान पैदा फरमा करके अपना कलमा पढ़ा लिया। बहरहाल नबी ने इशारा किया, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया, सूरज अपनी जगह रुका हुआ। हजरत मौला अली नमाज़े असर अदा कर रहे हैं। वाकया बहुत बार सुन चुके हैं, मैं निकात बयान कर रहा हूँ, बस निकात की तरफ तवज्जो रखिए। सूरज अपनी जगह रुका हुआ है, अली अपनी नमाज़े असर अदा कर रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ सूरज अब डूबेगा तब डूबेगा तब डूबेगा, लेकिन सूरज डूब नहीं रहा। मैंने पूछ दिया, सूरज तो रोजाना निकलता था तो डूब जाया करता था, इतनी देर तक रुका नहीं रहा करता था, क्योंकि जब असर का बाद होता है तो असर के बाद वैसे भी
सूरज नहीं ठहरता है, ज्यादा देर तक नहीं उगता है, धीरे 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 जाने तक छुप जाया करता है, और जहाँ छुपता है वहां से फिर आगे उसको निकलना भी होता है। लेकिन आज क्या बात है कि सूरज तो अपनी जगह रुका हुआ है, आखिर तू दोबारा डूबेगा कब? जब दोबारा निकल गया है तो तुझे दोबारा डूब भी जाना चाहिए, वक्त ज्यादा हो रहा है। तो सूरज ने जवाब दिया, साहब लेकिन सुन, अगर यही बात पूछनी है तो मुझसे मत पूछ, यही सवाल पूछना है तो शेरे खुदा से पूछ ले, अली मुर्तजा से पूछ ले, दामाद मुस्तफा से पूछ ले। अगर शेरे खुदा 10 मिनट तक नमाज पढ़ते हैं तो 10 मिनट तक रुका रहूंगा, 20 मिनट तक इबादत करते हैं तो 20 मिनट तक रुका रहूंगा, आधे घंटे तक नमाज पढ़ते हैं तो आधे घंटे तक रुका रहूंगा। मैंने कहा क्यों? क्या और लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं? क्या और लोग सजदा नहीं करते हैं? क्या और लोग इबादत नहीं करते हैं? और भी तो दुनिया में लोग हैं जो नमाज पढ़ा करते हैं, इबादतें किया करते हैं, लोगों को सुजूद किया करते हैं, नमाजें पढ़ा करते हैं, और लोगों के लिए क्यों नहीं? और आज क्या बात है तो इतनी देर तक के रुकेगा? तो सूरज ने जवाब दिया, शाम बात ऐसी है कि रोजाना सभी के लिए निकलता था, आज बस अली के लिए निकला हूँ। इसलिए जब तक के अली नमाज मुकम्मल नहीं करते तब तक के मैं यूं ही रुका रहूंगा। उसके बाद अच्छा प्रोफेसर साहब, आपके हवाले से इन उलमा हजरात की दुआओं से मैं बहुत बेहतरीन बात बताने जा रहा हूँ। सब लोग मुतवज्जा रहे, बिल्कुल मुतवज्जा, नौजवान बच्चे बूढ़े सब। इमामुल अंबिया हजरत मौला अली के जानुए मुबारक पर सर रख करके सो रहे हैं। असर की नमाज का वक्त आ गया, वक्त जा रहा है, सूरज डूबने वाला है, डूबने वाला है, डूबते 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 डूब गए, नमाज कदा हो गई। आला हजरत फरमाते हैं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला हजरत की है, वो नमाज। तो नमाज अगर मौला अली चाहते तो इधर देखिए, सरे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे प्यार से मोहब्बत से ऐसे करके ऐसे खसका लेते और फिर धीरे धीरे रख देते, नमाज पूरी कर लेते, है ना। लेकिन अली ने नबी को जर्रा बराबर भी नबी की शान में गुस्ताखी, है ना, नहीं करना चाहा, बेअदबी गुस्ताखी नहीं करना चाहा, मुकम्मल अदब पास लिहाज रखा, मुकम्मल ताजीम का ख्याल किया, इसलिए वैसा नहीं किया। ये बात तो है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि नबी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नबी अली का दिल तोड़ रहे। क्या नबी को मालूम नहीं था कि सूरज डूब रहा है, नमाज़े असर कज़ा होने वाली है, इस वजह से अली रो रहे हैं, मैं अपना सरे अनवर उठा लूं ताकि अली नमाज पढ़ ले? तो ऐसा नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नबी अली का दिल तोड़ रहे थे और गोया के वो कह रहे हैं मेरे नबी कि देखता हूं अली मुझे छोड़कर तो नमाज पढ़ने नहीं चला जाता है। जुमले पर गौर कीजिएगा, ऐसा तो नहीं कि नबी अली का दिल तोड़ रहे थे और ये सोच रहे थे कि देखता हूं कहीं अली मुझे छोड़कर तो नमाज को नहीं चला जाता है। तो अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये अली है, अली वो दूसरी जमात है जो आप लोग छोड़कर इबादतें करती है, वो दूसरी जमात है जो आप लोग छोड़कर नमाजें पढ़ती है, वो दूसरी जमात है जो आप लोग छोड़कर फजर पढ़ती है, वो दूसरी जमात है जो आप लोग छोड़कर जोहर पढ़ती है, वो दूसरी जमात है जो आप लोग छोड़कर असर पढ़ती है, वो दूसरी जमात है जो आप लोग छोड़कर मगरिब पढ़ती है, वो दूसरी जमात है जो आप लोग छोड़कर इशा पढ़ती है, वो दूसरी जमात है जो आप लोग छोड़कर सुन्नत पढ़ती है, वो दूसरी जमात है जो आप लोग छोड़कर वाजिबात पढ़ती है, वो दूसरी जमात है जो आप लोग छोड़कर मुस्तहबात पढ़ती है, वो दूसरी जमात है जो आप लोग छोड़कर फराइज पढ़ती है, वो दूसरी जमात है जो आप लोग छोड़कर नमाजें पढ़ती है। या रसूल अल्लाह, ये अली है, अली नमाजें कदा हो तो फिर से अदा हो, अरे मोहब्बत कदा हो तो कैसे अदा हो। ये अली है, अली जी। बहरहाल अब नमाज हुई मुकम्मल, नमाज कंप्लीट हुई, लेकिन एक सवाल है जो मैंने कहा कि मैं बताऊंगा आगे। 9 मिनट और बाकी है 9 बजने में। मैंने वादा किया आपसे कि 9 बजे से इंशाअल्लाह सेकंड आगे नहीं जाएगा। बहरहाल
शबान मुअज्जम का महीना है। शबान मुअज्जम के क्या बोलते हैं कि ताल्लुक साथ और 12 सुनते रहते हैं। मैंने सोचा कि कुछ अलग भी हो, है ना, कुछ अलग भी सुना दिया जाए, क्योंकि नबी की महफिल में नबी का तज़किरा ही महफिल मिलादुन नबी। किसी भी जरिए से हमें और आपको सवाब हासिल करना है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो फिर कुछ और सुनाऊंगा। बहरहाल इस बात को पूरी करके मैं फिर बात का इख्तिताम करूं। बताइए सूरज किधर से निकलता है, किधर को डूबता है? पूरब से निकलता है, पश्चिम को डूबता है। जब सज्जदना उस वक्त जिस वक्त नमरूद बेदरूद फातिहा न दरूद खुदाई का दावा कर रहा था, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जलील कदर पैगंबर सज्जदना हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को मबूस फरमाया। आप आए, नमरूद से मुकाबला किया, नमरूद को समझाया नमरूद खुदा तू नहीं है, खुदाई दावा करना छोड़ दे। खुदा वो है जो तूने पैदा किया, मुझे पैदा किया, आसमानों जमीन को बनाया, सारी कायनात को बनाया, एक ही खुदा है, वही पूजा के लायक, वही इबादत के लायक है। लेकिन नमरूद किसी तरह मानने को तैयार नहीं है। तो बिल आखिर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने एक सवाल डाला, कहा नमरूद अगर तू खुदाई का दावा करता है तो सुन, मेरा रब वो है जो पूरब से सूरज निकालता है। अगर तुझे अपनी खुदाई पर इतना ही पक्का दावा है तो पश्चिम से निकाल के दिखा दे, पश्चिम से निकाल करके दिखा दे, तब मानूंगे। हाँ, अब नमरूद आए बाएं शाएं करने लगा। नमरूद क्या, उसके बाप का बाप उसके दादा का दादा भी नहीं निकाल सकता। लेकिन आज तक इब्राहिम खलीलुल्लाह की दलीले उलूहियत, ये दलीले उलूहियत थोड़ा गाढ़ा जुमला है जिसको सब लोग नहीं समझ पाएंगे। दलीले उलूहियत का मतलब हुआ कि जिस किसी को आप अल्लाह मान रहे हैं, या जो कोई जो अल्लाह है हमारा और आपका सबका रब है ना, उसके पास दलील है ना, मैं सारी कायनात का मैं बनाने वाला हूँ, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? और सबसे बड़ी दलील ये है कि मैं बगैर किसी दलील के मानता हूँ कि वो अल्लाह मेरा एक है। सबसे बड़ी दलील यही है, ठीक है। वैसे में समझाने के लिए बहुत दूर तक आवाज जाती है, तो गैर भी सुनते रहते हैं। तो बहरहाल इब्राहिम खलीलुल्लाह की दलील उलूहियत आज तक सब है किताब पर, कागज के पन्ने पर सवाल बन करके खड़ी है और पूछ रही है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा था मेरा रब वो है जो पूरब से निकालता है, तू अगर दावा करता है तो पश्चिम से निकाल दे तो देखूंगा। अगर नमरूद ने निकाल दिया होता तो क्या होता? तब क्या होता? क्योंकि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा था निकाल दे तो मैं तुम्हें सही। बहरहाल नमरूद कभी भी नहीं निकाल सकता था और न निकाल पाया। लेकिन जिस सूरज को पश्चिम से निकालने के लिए नमरूद को इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा, मगर नमरूद नहीं निकाल सका, उसी सूरज को पश्चिम से मेरे मुस्तफा ने निकाल दिया है। अब मुस्तफा को क्या कहेंगे? क्योंकि इब्राहिम खलीलुल्लाह की दलील उलूहियत यही थी वहां पर कि मेरा रब पूरब से निकालता है, अगर तू है तो पश्चिम से निकाल दे। वो तो नहीं निकाल सका, मगर इमामुल अंबिया ने अली मुर्तजा शेर खुदा की असर की नमाज के लिए डूबे हुए को भी पश्चिम से निकाल दिया। अब नबी को क्या कहेंगे? मसला तो यहाँ पर था, लेकिन मैं उन बेवकूफों में से नहीं हूँ जो अपनी रेखा को पार करूंगा। शरीयत की रेखा पार करूंगा तब ना प्रोफेसर साहब मुफ्ती साहब से फतवा लाएंगे। शरीयत की रेखा पार ही नहीं करूंगा, इशारों में बात कह करके गुजर जाऊंगा और आप समझ भी जाएंगे इंशाअल्लाह। तो जिस सूरज को नमरूद ना निकाल सका पश्चिम से, उसी सूरज को मेरे मुस्तफा ने पश्चिम से निकाला। निकालने वाले मेरे मुस्तफा है, निकलवाने वाला खुदा है। पश्चिम से सूरज को निकलवाने वाली जात ला इलाहा इल्लल्लाह की है, निकालने वाली जात मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। और उस सूरज निकलने के बाद उस सूरज के रोशनी से नमाज जैसी इबादत अदा करने वाली मौला अली की जात। तो मेरे मुस्तफा ने जो पश्चिम से सूरज निकाला और खुदा ने निकलवाया, उसकी असल वजह क्या है? उसकी असल वजह ये थी कि ए इमामुल अंबिया, ए मेरे नबी, मैंने आपको मक्के में पैदा किया ताकि
ताकि लोग खुदा न समझे, आमना के पेट में रखा ताकि लोग खुदा न समझे, हलीमा सादिया का दूध पिलाया ताकि लोग खुदा न समझे, फातिमा का बाप बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, हसनैन करीमैन का नाना बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, बचपने में जंगलों में जाने दिया, बकरियों के चरागाह में जाने दिया ताकि लोग खुदा न समझे, अबू तालिब का भतीजा बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, अब्दुल्ला का बेटा बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, अबू तालिब की उंगली पकड़वाई ताकि लोग खुदा न समझे, बिजनेस टूर पर जाने दिया ताकि लोग खुदा न समझे, इबादत और रियासत करवाई ताकि लोग खुदा न समझे, आपकी शादी करवाई ताकि लोग खुदा न समझे, आयशा हजरत आयशा का शौहर बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, खदीजा कुबरा के साथ निकाह करवाया ताकि लोग खुदा न समझे, मक्के से मदीना हिजरत करवाई ताकि लोग खुदा न समझे, ये सब कुछ कराया ताकि लोग खुदा न समझे। और खुदा ने इमामुल अंबिया से डूबे हुए सूरज को पश्चिम से निकलवाया ताकि लोग अपनी तरह बशर न समझे, अपने जैसा आदमी न समझे। मेरा नबी भी बशर है मगर मेरे नबी अफजलुल बशर है। इसीलिए मेरे मुस्तफा से मेरे खुदा ने पश्चिम से डूबे हुए सूरज को निकलवाया, नबी आप निकालो ताकि लोग दुनिया में आपको अपने जैसा न समझे, अपनी तरह आदमी न समझे। मेरे मुस्तफा बशर भी हैं और नूर भी हैं। हम सुन्नियों का फतवा है कि जो मेरे मुस्तफा को नूर ना माने वो भी काफी, और जो बशर ना माने वो भी काफी, जो सिर्फ नूर माने वो भी काफी, और जो सिर्फ बशर माने वो भी काफी। इसलिए मेरे मुस्तफा बशर भी हैं और नूर भी हैं। 2 मिनट और। मेरे मुस्तफा बशर भी हैं और नूर भी हैं, दोनों हैं। क्यों? इसलिए कि नूर का ताल्लुक अल्लाह, मोहम्मद और बंदे, अल्लाह, मोहम्मद और बंदे। तो नूर बीच में, नूर का ताल्लुक नूर से, अब बशर का ताल्लुक बशर। बात को समझ रहे हैं? नूर का ताल्लुक, ये उंगली एक साथ कभी भी डायरेक्ट नहीं मिल सकती, इससे मिलाएंगे तो तीनों एक साथ मिल सकती है ना। अल्लाह देने वाला, नबी लेने वाला, और फिर नबी अल्लाह के उस लिए हुए माल में से अपनी उम्मतों में तकसीम करने वाला। तो नबी को नूर इसलिए बनाया कि नबी का कांटेक्ट डायरेक्ट अल्लाह से बना रहे, और बशर इसलिए बनाया कि हम उम्मतों का कांटेक्ट भी नबी से डायरेक्ट बना रहे हैं। तो इसलिए ये नूर, ये इस नूर से ले रहा है, खुदा भी नूर है तो ये नूर इस नूर से ले रहा है। और मेरे नबी बशर की हैं, और मेरे नबी अफजलुल बशर अपने तमाम बशरी उम्मतों को बांट रहे हैं। वाह खुदावाना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।